तो बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं संधि का पार्ट 2 है। मैं जस्ट अभी ऑफिस से आया हूँ, इधर गाड़ी से उतरा हूँ और आपके सामने बाहर। ठीक है, संधि पार्ट 2, इसमें हमने कल बेटा स्वर संधि पढ़ी। कल हमने स्वर संधि पढ़ी और स्वर संधि क्या सभी को क्लियर होगी? कुछ कमेंट मैं देख रहा था यूट्यूब पर, क्योंकि कल की वीडियो यूट्यूब पर भी थी, ऐप पर भी थी। तो बच्चों मैं कल कुछ कमेंट देख पा रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कह रहे थे कि सर आपने बहुत फास्ट पढ़ाया है स्वर संधि। क्या आपको भी ऐसा लगा? बस मुझे ये बता दीजिए कि आपको भी ऐसा लगा कि कल स्वर संधि बहुत फास्ट पढ़ाई है मैंने? प्लीज बताइए। हाँ बेटा, वो इंटरनेट इशू, वो पूरी टीम लगी हुई है। आज ये टेस्टिंग होनी थी क्योंकि 7 बजे सबसे ज्यादा बच्चा आता है पढ़ने, ठीक है, हिंदी की क्लास पर। बस उसी को देख रहे हैं कि वो कहाँ अटक रहा है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं बच्चों इसमें, है ना सर? समझ, हाँ एक बच्चे का कमेंट तो मिल गया। हाँ बच्चों बताइए, बच्चों क्या कल आपको बहुत जल्दी लगा? वो फिर भी समझ आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। और पहली बार पढ़ रहे हो तब समझ में आ गया तो ये और अच्छी बात है। बहुत सही। हाँ यस, कल मैं तेज था बच्चों, एक बार यस और नो लिख के बताओ। कल की स्पीड बहुत तेज लगी क्या आपको संधि पढ़ाने की मेरी? हालांकि अमूमन मेरी इतनी तेज होती नहीं है, पता नहीं क्यों आपको फिर भी लगी। यस, हाँ सर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहुत आ रहे हैं बट हाँ पढ़ रहा हूं मैं। तो कल स्पीड तेज लगी, कोई बात नहीं, मैं स्पीड स्लो पढ़ाऊंगा, चाहे अब टॉपिक 2 दिन में खत्म हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, संधि में 3 वीडियो मुझे बनानी पड़ती है अगर मैं क्वेश्चंस कराऊं तो, और या मैं क्वेश्चन नहीं कराता तो भी बहुत अच्छा था वो। ठीक है बच्चों, चलिए तो कवर कर लेंगे अब बहुत अच्छे से। और बच्चों जैसे स्वर संधि हमने पढ़ ली है, अब हमारी 2 संधि हैं। एक है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि। अब आप कहो सर कल एक ही पढ़ाई, आज 2 पढ़ा दोगे क्या इसमें? हाँ बेटा कोशिश करेंगे, अगर आप नहीं राजी होगे तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा इतना ज्यादा, है ना? व्यंजन संधि विसर्ग संधि तो मैंने आज कुछ टाइप करवा के हेल्प ली है ताकि स्पीड तेज ना लगे, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा फिर फटाफट बोलूंगा तो फिर दोनों चीजें मुझे एक वीडियो में आसानी से हो जाती हैं ये। और अब आपके सामने चलेंगे तो बेटा मैं इसमें ना करीब करीब आपको 8 से 9 नियम पढ़ाऊंगा। 8 नियम व्यंजन संधि के अलग अलग। मैंने क्या बताया, स्वर संधि अपने आप में 70% पूछी जाती है एग्जाम में, पर 30% में तो ये भी है बच्चों, है ना? और विसर्ग संधि अगर अच्छे से पढ़ना है तो बेटा ये सब पढ़ना ही पड़ता है। तो 3 से 4 नियम, 4 नियम मान लीजिए मैं विसर्ग संधि में आपको पढ़ा दूंगा, 4-5 नियम। ठीक है, 4 नियम मैं इसमें बताऊंगा। तो अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी सर 8 नियम कैसे ध्यान रखने, वो ध्यान रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो भाई लगाओ। तो स्वर संधि, हाँ भाई चलो, तो स्वर संधि बेटा कंप्लीट है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन संधि को, और व्यंजन संधि में हम नियम के हिसाब से पढ़ेंगे पूरी व्यंजन संधि को। क्या आपको व्यंजन पता है किसको बोलते हैं? कै चे टे ते, ये सब व्यंजन संधि है। ये सब बच्चों व्यंजन संधि है। तो जो व्यंजन है उनके आधार पर व्यंजन संधि बनेगी। अभी मैं आपको जस्ट दिखाता हूं ये। ठीक है, देखिए बच्चों, व्यंजन संधि की पहले तो परिभाषा मैं आपके सामने लिख देता हूं। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है बच्चों? देखिए टाइम बचेगा ना व्यंजन संधि लिखने का, तो अब यहां आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। चलो अब तो आप सब लोग जुड़ गए बेटा। आज अभी कुछ नहीं निकला है आपका, क्योंकि इंटरनेट आ रहा था, बड़ी देर में खुला है, मुझे भी पता है। शुरू के 5 मिनट बच्चा ज्यादा होता है तो ऐप खुल ही नहीं पाता, वो चल रहा है उस पर प्रोसेस। ठीक है, अभी आप सब लोग आ गए हैं, जस्ट अभी शुरू कर रहा हूं व्यंजन संधि। कल हमने स्वर संधि पढ़ा है, आज व्यंजन और विसर्ग पढ़ना है। तो बेटा व्यंजन संधि जस्ट शुरुआत होने वाली है, और विसर्ग संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि क्या होती है? अब ऑलमोस्ट बच्चे आ चुके हैं, अब बस 1000-1200 बच्चा और आएगा, तो 6200 बच्चे देख रहे हैं। हाँ अब सही चल रहा है। ठीक है, तो व्यंजन संधि वो होता है बच्चों, देखिए व्यंजन संधि वह संधि होती है जिसमें एक तरफ व्यंजन आ जाए, यानी जिसमें दो व्यंजनों का मेल हो, दो व्यंजनों
का मेल हो, या एक व्यंजन व एक स्वर का मेल हो, ठीक है, दो व्यंजनों का मेल हो या एक स्वर एक व्यंजन का मेल हो, तो व्यंजन संधि ही होती है। अब व्यंजन क्या होता है सर? कोई कहे सर क्या ये व्यंजन है, मैं कहूंगा नहीं, ये तो स्वर सहित व्यंजन है। तो भैया कोई भी वर्ण लिख रहा है ना पूरा, तो उसका अगर आपको स्वर हटाना है ना इसमें से, तो इसके नीचे हलंत लगा के और स्वर को अलग कर दीजिए। तो इसको हम वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इस वर्ण का विच्छेद कर दिया। तो व्यंजन ये है, ये व्यंजन नहीं है, ये तो स्वर है, क्योंकि इसमें तो स्वर का अंत हो रहा है। जैसे मैंने कल बताया था, इसमें तो ए छुपा है लास्ट में, लेकिन ये ऐसे बोला था, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इसमें ए नहीं है, ये व्यंजन है। अब बच्चों इस पे व्यंजन का पहले नियम पर की बात करूंगा मैं। पहले नियम में क्या बात करेंगे बच्चों? अब नियम के हिसाब से ही हम पूरी व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे। नियम की परिभाषा क्या है बच्चों? जरा ध्यान से सुनना, नियम की परिभाषा क्या है। नियम क्या है? पहला नियम बच्चों आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा, कचट तप, कचट तप। और आगे तीसरा देखिए, पहला है, ये तीसरी लाइन है, क्या खा वाली लाइन नहीं है, ग वाली है, गजड दब। चेक कर लेना, यही आएंगी तीसरी लाइन में। कचट तप याद किया, आगे गजड दब हो गया। अगर आप पांचवी को भी लिख दोगे तो 1 3 5, यानी जो पहला नियम है वो इससे बन रहा है बच्चों आपका। ये कैसे है सर? ये तीसरा वाला पहले में चेंज होगा, तीसरा वाला पहले में चेंज होगा, यानी जहां भी ग आए वो का में चेंज होना है। और बेटा ये ऐसे चेंज होते हैं, ऐसे हलंत लग के ही चेंज होना है। ठीक है, जहां भी गा आएगा वो का में बदलेगा, जा आएगा चा में बदलेगा, डा आएगा टा में बदलेगा, दा ता में बदलेगा, बा पा में बदलेगा। आज मेरे गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बच्चों, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, है ना? तो अगर मैं दिगंबर की बात करूं तो गा आ गया, यहां से टूटेगा ये दिगंबर। पानी, गर्म पानी ले आना थोड़ा। दिगंबर को कह देंगे दिक। बेटा मैंने क्या बोला? गा का में बदलेगा, दिक प्लस, अब क्या बचा? दिक। बेटा दिक, ए तो अभी बच ही गया है ना उसका, क्योंकि ये तो गा कामा बदला है, ये तो सिर्फ गा बदला है, आधा गा बदला है, लेकिन ए तो इसका बच ही रहा था ना अभी। तो वो दिक प्लस अंबर। अगर आप गलती से यहां पर हलंत नहीं लगाओगे तो ये भी आ हो जाएगा, ये भी आ हो जाएगा, फिर तो दोनों स्वर हो गए, तो ये तो स्वर संधि बन जाएगी, अर्थात यहां हलंत लगाना जरूरी हो जाएगा। तो एक तरफ व्यंजन, दूसरी तरफ स्वर, तो भी कौन सी संधि होती है? हमेशा व्यंजन संधि। बहुत बढ़िया। अगर मैं दिग्गज की बात करूं बच्चों, तो हम गे को फिर बदल देंगे, दिक, दिक। अब यहां पर ए नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी आधा है, तो इसमें तो ए तो नहीं होगा, नहीं होता, पूरे में ही ए छिपता है बच्चों, तो फिर तो गज ही बचा लास्ट में, दिक प्लस गज, दिग्गज। अब मैं दिगंत को देखूं तो ग फिर क्या में बदल जाएगा? दिक, दिक। अब गा का आ तो बच रहा है ना, ये अंक की बिंदी है बेटा, यहां इसने लिखी नहीं है, दग, दिक प्लस अंत। आगे बच्चों दिग्विजय। अब आपको लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं बच्चों, जल्दी पढ़ा रहा हूं? नहीं, जल्दी नहीं है बच्चों ये। ठीक है, आप देखिए, आपको लग रहा है कि जल्दी है? अभी बताइए बच्चों, मेरी स्पीड ठीक है या मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं? ऐप में प्रॉब्लम बेटा, मैं मानता हूं ऐप थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, शुरुआती स्टेज है और बहुत देर में आप जुड़ पा रहे हो, मुझे भी पता है। तो जब वीडियो शुरू हो जाती है ना, उसके 5 मिनट बाद ऐप सही चलता है। तो मैं 5 मिनट मैंने शुरू में आज पढ़ाया नहीं है, बस मैं यूं ही खड़ा रहा था, मोबाइल देखता रहा था, ताकि बच्चे जुड़ पाए। ठीक है, चलिए बेटा, नहीं अभी ढेर सारी नहीं निकली, ये बस पहला है, ये दूसरा है, बस ये 3 चीज निकली है, इसलिए मैंने पढ़ाया ही कहाँ है, व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, दिग्विजय को अब मैं क्या करूंगा? दिग्विजय, गा का में बदलेंगे, दिक, दिक
देखिए मैंने क्या बताया, ऊपर नियम लिख रहा है, गा का में बदलेगा, दिक् प्लस विजय। तो ये नियम किसका है? व्यंजन संधि का है। जहां भी ऐसे बदलने को दिखे समझ जाना व्यंजन संधि है वहां। वागीश को कैसे करूंगा? गा किस में बदलेगा? का में। तो वाक, वाक प्लस ईश। बहुत बढ़िया। इस नियम का भी गा वाला ही ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। यही शब्द वो हैं जो हर जगह आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर इस नियम पे सवाल आया तो बहुत चांस है गा का कै वाले परिवर्तन सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, अजंत की मैं बात करूं, अब आप खुद बनाइए बच्चों अजंत को। तो जय कहाँ है? किस में बदलेगा? चा में। तो मैं क्या बना दूं? अच। अच में हलंत, जी हाँ हलंत जरूरी है बच्चों लगाना, इससे ही व्यंजन की पहचान होती है, अच। अब जय का ए तो बच ही रहा है ना, तो अच प्लस अंत। बहुत शानदार। अब ये आजादी है, आजादी है, इसको तोड़ना है। आपको पता है जय तो भैया च में बदलता है, तो अच, अच प्लस आदि, आजादी। ये लीजिए, कितने आराम से आपने संधि विच्छेद पढ़े। अब आगे से कोई पूछेगा दिग्विजय में संधि बताओ, तो आप आराम से कह दोगे गे वाला नियम तो भाई उसमें था, व्यंजन संधि में। एकदम से आप क्लियर कर देंगे बच्चों। ठीक है, मुझे पता है बच्चों आज आपको समस्या रही है पूरे दिन, तो बच्चों हम इस पे पूरा काम कर रहे हैं कि आपको समस्या ना रहे ऐप में। ठीक है, तो टेक्निकल टीम बेटा ये क्या है ना, जैसे ही दिक्कत होती है तभी ये पता चलती है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ऐप भी तभी बता पाता है। अब क्या हो रहा है, 4-5 मिनट की क्लास जब हो जाती है तो बच्चों का लोड एकदम क्लिक करना कम होता है, तब ऐप सही काम करता है ना बच्चों। चलिए, अब अगर सड़ानन उद्योग, तो इनको बताइए बच्चों, कचट तप गजड दब था ना बच्चों, तो सड़ानन को किस में बदलूंगा? गजड दब, गजड दब। फिर से लिख रहा हूं, इसमें बदलना है कचट तप में, कचट तप में। तो भाई देखो, अब कौन सा किसमें ये आया? डा, डा कहाँ आ रहा है? ये रहा, तो ये टा में बदलेगा, तो सट, सट भी हलंत वाला, प्लस आनन, सटानन। इतना बढ़िया सीख रहे हो ना बच्चों, अब कोई दिक्कत इनमें नहीं होगी आपको कभी। उद्योग, ये देखिए खास बात, उद्योग ऐसे लिखा जाता है बच्चों, कल भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि ध, इस ध का मतलब दय होता है। तो फिर तो दय किस में बदलेगा? आप देखो दय किस में बदलता है? तय में। तो हम इसको किस में बदल दें? उत प्लस, अब उत तो गया, दय तो गया, अब योग रह गया। अब आप कहो सर ए क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये पहले से ही आधा है दय, तो यहाँ ए थोड़ी ना बचेगा। तो उत प्लस योग, साफ साफ आपका आ जाएगा, इधर भी व्यंजन इधर भी व्यंजन। बहुत बढ़िया। सद्भावना, बेटा तोड़ते ही पता लग जाएगी संधि कौन सी है, आपको बस तोड़ना आना चाहिए। तोड़ते ही तो आपको यूं पता लग जाती है, अच्छा दोनों एक तरफ भी व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो सकती है। बेटा ये फिर आपके टिप्स पर हो जाएंगी ये चीजें, नए नए को भी आप बहुत आराम से कर पाओगे। सद्भावना, बेटा सद्भावना को हम क्या कह देंगे? दा को हम ता में बदलते हैं, सत प्लस भावना, सत्य प्लस भावना। ये दा जो है आधा होता है, भा पूरा होता है इसमें, तो दा आधा इसमें बदल गया और भा पूरा यहाँ आ गया। सदगुण, तो दे आधा है, ये लगता है ऐसे जैसे गे आधा हो, नहीं, दे आधा है, तो सत्य प्लस गुण, सत्य प्लस गुण, सदगुण। आगे देखो भगवद गीता, भगवद, तो भगवत हो जाएगा, भगवत प्लस गीता। बहुत सही। नेक्स्ट है अब्ज, तो बै किस में बदलेगा? मैंने सब पे नियम बता दिए बच्चों, इसका भी बताया इसका भी बताया, सब में बदल के दिखा दिए। तो अब्ज किस में होगा? बै किस में बदलेगा? पै में, अप प्लस जय। अब आप कहो सर इनका मतलब बता दो, बेटा आधे इनका मतलब तो हो सकता है, एक आध का मुझे भी ना पता हो, तो मतलब से कोई मतलब भी नहीं है आपको, आपको संधि देखनी है, यहाँ अभी पर्यायवाची नहीं पढ़ा रहा। हेलो। यही हूँ। अबे कहाँ हूँ मैं? बता, क्लास चल रही है, जल्दी ना। क्या कह रहा? तो चला जा।
चला जा। बता रहा मैं आपको, ठीक है सर। आपके कंटेंट में दम है, आपके ऐप सपोर्ट और हेल्प डेस्क एकदम घटिया है। कोई भी क्लास शुरू होने से पहले 20 मिनट तो क्लास में घुसने में लगते। हाँ बच्चों, पटेल किशन बिल्कुल सही कह रहे हो। हम इसके लिए बार बार आपसे क्षमा याचना करते हैं, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब भी हम कोर्स शुरू करते हैं तो बच्चा बहुत सारा होता है ना, तो शुरू के 2-3 दिन हमें ये सेटलमेंट में लगते हैं बच्चों, है ना। ये 2-3 दिन हम सिर्फ चेकिंग पे रहते हैं, पूरी टीम लगी हुई है अभी भी बच्चों। 8 से 10 लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि कहाँ ऐप में किस पॉइंट पे समस्या है। वो सब टेक्निकल चीजें हैं, किस पॉइंट में समस्या आ रही है ऐप में, तो वो चीज देख रहे हैं। और जल्द से जल्द मुझे आज उम्मीद है कि उन्होंने वो एरर पकड़ा हो और अब दूर करें उसको, है ना। चलिए देखिए बेटा, अवधि, अब जब एक बार घुस गए हो तो अब बढ़िया चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अवधि बा का पा हो जाएगा, बा का पा अप प्लस धी। एक बच्चा कह रहा है संधि भी पढ़ाई है, ऐप तो चल ही रहा है जी। तो भाई नहीं, सबकी सुननी पड़ती है मेरे भाई, सबका ध्यान रखना पड़ता है। सु, अब देखिए ये जो है ब, इसके साथ आएगा सुप प्लस अंत, सुपंत। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के हमने देख लिया इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। ये बच्चों इतने देखिए बै के और इनके एग्जाम्पल आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे, पर मैं लाया हूं ढूंढ ढूंढ के शब्द अजीब अजीब से। तो भैया ये पहला नियम आपने क्लियर किया। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 और सीख लो बच्चों, बहुत फायदे में रहोगे। नियम नंबर 2 व्यंजन संधि का पहला नियम सबको क्लियर हो गया, कचट तब गजट दब। बेटा ये भी नियम कुछ ऐसा ही है, कचट तप फिर से लिखो, कचट तप। तो हमने अब तक क्या लिखा था, ये प्रथमा अक्षर है, तृतीया लिखा था गजट दव। अब पंचमा अक्षर लिख रहा हूं, पंचमा में क्या होता है, अंगा जो नासिक्य वर्ण है, फिर होता है इया, फिर होता है अणा, फिर होता है बच्चों ना, फिर होता है मा, ता था दधन ना, आता है ना इस लाइन में। तो इसको बोलते हैं पंचमाक्षर और इसको बोलते हैं प्रथमाक्षर। अब ये पंचमा भी पहले में बदलता है, अगर ये आ जाए तो देखिए तीसरे वाले भी पहले में और पांचवे वाले भी पहले में। तो ये दूसरा नियम है। चलो बहुत बढ़िया, कई बुक्स में इन दोनों नियमों को इकट्ठा मिला देता है और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो। क्या ड्रामा है आपका बेटा, ड्रामा तो बेटा अब क्या बताएं आपको, अब तो कुछ भी कह लो। तो ट्रिक से पढ़ाएं बेटा, ये ट्रिक ही है, इससे बढ़िया ट्रिक नहीं हो सकती कुछ भी इसका। ये पहला नियम अच्छे अच्छे को समझ नहीं आता और आप समझ रहे हो ना इसको, तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ ठीक है, लाइव क्लास बच्चों की खराब हो रही है, इसका हमें बेहद दुख है और हम कर रहे हैं बच्चों इस पे काम। एक 1-2 दिन शुरू में लगता है, ठीक है। अभी मत बोलो भाई ज्यादा, क्योंकि वो दूसरे बालक नाराज हो जाएंगे। नहीं, न क्या हो गया, न का किस में हो जाएगा, ट, तो सट। न किस में बदल रहा है खुद देखो, न आ गया तो सट, आधा न था इसलिए ए नहीं आएगा, प्लस मुख, पूरा होता तो ए आता बाद में। उन्मत्त, न किस में बदलेगा खुद बताओ, तय में, तो उत प्लस मत, आधा न है इसलिए बच्चों ए नहीं आएगा। जहां भी पूरा न होगा तो अगले में ए आ जाएगा। जैसे तन, न तत् में, तत् में, बच्चों खुद तोड़ने की कोशिश करो, देखो कितना मजा आएगा। चिन्ह में, ये मैंने एग्जाम्पल पहले ही ऐसे लिख दिए थे ताकि बच्चों मुझे भी ध्यान थोड़ी ना आएंगे इतने सारे एग्जाम्पल, ताकि आपकी प्रैक्टिस भरपूर हो जाए। चिन्ह में, चित्त प्लस में, चिन्ह में हो गया। आगे बच्चों जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ने किस में बदला, अब भी आपने देखा तय में बदला। वार्ड में, ये कौन सा वाला है, ये अंगा है बच्चों, और ये किस में बदलेगा, का में। ये यही बच्चा फंस जाएगा, जिसने नियम नहीं पता वो इसको कभी कै में नहीं बदलेगा, आप बदल दोगे। अब में क्या है, आधा में कहाँ है, ये रहा, पे में बदल जाएगा, अप प्लस में। तो क्या आप तोड़ पाए बच्चों सबको,
कितने आराम से बच्चों, अगर आपको वर्णमाला के पांचों ये लिखने आते हैं, प्रथमाक्षर द्वितीय अक्षर, तो ये आपके लिए कोई खास नियम नहीं है, ये बहुत ही आसान नियम है। ठीक है, और अब मुझे नहीं लगता कि आप इस नियम में अटकोगे बच्चों। अब नियम नंबर 3 पे आता हूं, नियम नंबर 3 पे आता हूं बच्चों। नियम नंबर 3 का नियम क्या है बच्चों, ऊपर लिख लेना। प्रथमाक्षर वो तृतीयाक्षर प्रथमा में और पंचमाक्षर प्रथमा में बदलता है। नियम नंबर 1 में लिखना बेटा। अब आप, क्योंकि आपको ना सब कुछ लिखवाना पड़ता है बच्चों की तरह, तो ये लिख लेना, यहां पर लिख लेना तृतीया अक्षर। तृतीयाक्षर कौन से होते हैं, मैंने अभी दिखाया था, उनको एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना। तृतीयाक्षर प्रथमा में बदलता है, प्रथमाक्षर में बदलता है, पूरी लाइन में लिख लेना बस। ठीक है, यही सिखाया है। और नियम नंबर 2 में क्या सिखाया बच्चों, खुद बताइए। नियम नंबर 2 में मैंने बताया कि भैया आपका पंचमाक्षर किस में बदलता है, ये भी प्रथमाक्षर में बदलता है। ठीक है, यही 2 नियम पढ़े हैं बस अभी व्यंजन संधि में, इसके अलावा तो कुछ पढ़ा नहीं बच्चों। अब तीसरा नियम, इसको हम बोलते हैं द्विज व्यंजन नियम। क्या, द्विज व्यंजन नियम, द्विज व्यंजन नियम। अब द्विज व्यंजन क्या होता है, द्विज व्यंजन नियम, तो भैया द्विज व्यंजन क्या होता है। अब नियम 3 पे ही रहेगा क्या द्विज व्यंजन, इसे नियम 4 बना लो, 5 बना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि द्विज व्यंजन नियम क्या है। द्विज व्यंजन उसको कहते हैं जैसे जय आधा पूरा, या 2 लगातार जय आना, 2 लगातार न आना, ये द्विज व्यंजन, यानी एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ आना, एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ आना द्विज व्यंजन कहलाता है। अब आप देखो, एक जैसे 2 व्यंजन एक सम में आ रहे, एक जैसे 2 व्यंजन, यहीं से इसको तोड़ेंगे। जहां भी द्विज व्यंजन आएंगे समझ जाना कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। क्लियर, क्लियर बच्चों। अब तोड़ना और सीख लो बस, पहचान तो आ गई। द्विज व्यंजन देखते ही कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। वैसे व्यंजन नाम आ रहा है तो व्यंजन ही है। तो भाई देखो, उत जो पहला आधा अक्षर है, यानी आधा जो अक्षर होगा, वो जो आधा अक्षर होगा ना बच्चों द्विज व्यंजन में, वो आधा अक्षर हमेशा तय में बदलेगा, याद रख ले। पहला आधा अक्षर, पहला आधा अक्षर किसमें, दूसरा तो आधा होता ही नहीं है, पहला ही होता है। तो पहला आधा अक्षर तय में बदल जाता है हर किसी में। जी हाँ, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। बेटा समझ क्यों बदल जाता है, भाई देखो नियम है, तभी तो वो नियम है जब उसका क्यों का जवाब नहीं है वहां पर। जैसे आप फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है, ए प्लस बी ऑल स्क्वायर का, तो भाई वो आप रटते ही हो ना, उसमें ये थोड़ी ढूंढते हो क्यों होता है। ठीक है, तो वो क्यों का जवाब मत ढूंढो, फिर आप बहुत अच्छा सीख जाओगे। बस ये याद रख लो कि अच्छा, जहां भी द्विज व्यंजन आएगा वहां पहला आधा अक्षर तय में बदल जाए। हाँ, 3 का 5, 3 का 5, 3 का 5 करना व्यंजन संधि, हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, 3 5 का 1 करना व्यंजन संधि, ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा। सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, बहुत शानदार बच्चों। इसको पढ़ें तो जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। आगे बच्चों पढ़ें तो सत प्लस जन। मैंने क्या बताया, सज्जन, आधा जय तय में, आधा ने तय में, आधा च तय में, वही तो लिखा है मैंने। तो भैया आप खुद उज्जवल का बता दो। उज्जवल ऐसा शब्द है जहां दोनों ही आधे होते हैं, और द्विज तो जब भी दोनों एक जैसे आते ही द्विज हो जाएगा। तो अगर दोनों एक जैसे ना आए, जैसे परमात्मा, यहाँ आधा भी आ रहा है और ये द्विज नहीं है क्या, नहीं, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या, ये संयुक्त व्यंजन है, ये आधा इसके साथ जुड़ा हुआ, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन, और ये बोले जाते हैं द्विज व्यंजन। ये रूल भी पता होना चाहिए आपको। उज्ज्वल तो उत प्लस ज्वल ना बच्चों। आगे जगत जननी, तो जय किस में बदल जाएगा, तय में, जगत प्लस जननी। बहुत बढ़िया। आगे देखो बच्चों, उल्लास तो उत प्लस लास, उत प्लस लास। क्या आप समझ पाए ये द्विज व्यंजन नियम भी, क्या हर बच्चा तोड़ लेगा बच्चों। हाँ,
दिग्गज में नहीं आएगा, पर क्योंकि दिग्गज में गा आ गया, और गा तो कै में ही बदलेगा, याद रख लेना, वो तो दिक प्लस गज। आप कहो सर दिग्गज में भी दो दो गया आ रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन गा तो कचट तप और गजड़ दब वाला है। जो कचट तप गजड़ दब वाले रहेंगे वो तो उसी में बदलेंगे, जो मैंने अब पहले नियम में बताया। ठीक है बच्चों, आगे देखो, उल्लेख उत प्लस लेख तत् प्लस लीन, ये क्या बनेगा? अरे बृहत टटीका, ये क्या होगा बेटा? उत प्लस लेख बना देना, तत् प्लस लीन बना देना, बना दोगे ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। बृहत वृहत वृहत, पहले एक टे को तय बदल दिया और दूसरा टे यूं ही रहेगा, वृहत टीका। उड्डयन, पहले डेक तय में बदल जाएगा, उत प्लस डयन। आप क्यों सर ये तो आधा नहीं था? बेटा आधा, ये हलंत लग रहा है तो आधा है, इसमें कौन सा आधा? एक तय तो आधा है ही इसमें। अब बच्चों उज्झटिका, अब आप कहो सर ये तो संयुक्त व्यंजन है, ये तो द्विज व्यंजन नहीं है, तो क्या इसमें भी कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि जय जय लगभग बोलने में एक जैसे ही है, तो इनको बोलने के हिसाब से कह देना। तो पहला जय उत प्लस झटिका। अब अगर मैं आगे देखूं, तद्धित, ये बहुत तगड़ी चीज आ गई है बच्चों। दे ध, इसको कई लोग तो दे ध नियम अलग से बोल देते हैं, दे ध नियम भी बना देते हैं इसको, दे ध नियम। तो जो दे होता है ना बच्चों, कचट तप और गजट दब क्या कहता है? दे किस में बदलेगा? दे तो तय में बदलेगा, दे तो तय में बदलेगा, कचट तप गजट दब कहता है। लेकिन और जो ध होता है ना बच्चों, ध होता है वो है में बदल जाता है, बस ये याद रख लेना। जहां भी द आएंगे ना साथ में, क्योंकि ये बच्चों ये वाला नियम नहीं है ये, क्योंकि ये द्विज व्यंजन थोड़ी है, द एक से थोड़ी है, तो ये द नियम ही अलग कह दो यहां से, द नियम। ठीक है, मैंने इसके साथ ये बस एड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो द पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं थे, इसलिए मैंने अलग से नियम नहीं बनाया। तो तत्, देखिए द, तद्धित, तद्धित, तो जहां द बोल रहा है वहां तय हो जाएगा, तद तत् प्लस धित का धी, ही कर दो उसको, हित, ध का है ना। उद्धार, अब आप खुद बनाइए, पहले द का क्या होगा? तय, उत, उत प्लस हार, उद्धार। इसमें देखो उद्धृत, उद, उद का उत प्लस आगे क्या? धृत का, बेटा आगे क्या हो जाएगा? आपको भी मालूम है भैया, हिरत हो जाएगा, क्योंकि वो है में बदल रहा है, हिरत। ठीक है, उत प्लस हिरत। क्लियर है? कोई और दिक्कत किसी को? बच्चों ये इतने मुश्किल नियम है नीचे के, इनको बच्चा गलत करके आ जाता है एग्जाम में, कोई नहीं सोचेगा कि ये ऐसे भी हो जाता है। लेकिन अगर ये एक बार भी आपने पढ़ लिए ना लाइफ में, तो बच्चों एग्जाम में सीधे सटीक ये उत्तर लगते हैं, सीधे सटीक, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा ऐसा ही पूछा जाता है, और इनमें से ही आएंगे एग्जाम्पल, इनसे अलग नहीं आएगा। ये कैसे पता चलेगा कौन सा नियम? बेटा ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। अब आपको मिल गया कहीं तल्लीन, इसका संधि विच्छेद करो, तो भाई आपको एकदम हिट करेगा, अच्छा ये तो डबल एल है, ये तो उसमें आता था व्यंजन संधि में, ओ हो, तो ये द्विज व्यंजन नियम, पहला लय आदत है, एक याद रख लो ना, उच्चारण, उत प्लस चारण, बाकी सब उसके हिसाब से याद रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के इस तरीके से याद रखना होगा बच्चों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नियम नंबर 4 पे चलता हूं, 4 पे चलता हूं बेटा। नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कि देखिए न जहां भी आपका आएगा वो न में बदल जाएगा, जहां भी न आएगा। देखिए आपने कहीं स्वर संधि में पढ़ा था न? कहीं भी नहीं आ रहा था, तो जहां न आए समझ जाना वहां कौन सा नियम है, वो व्यंजन संधि में जाएगा। अब इसको तोड़ते कैसे हैं? बस कुछ नहीं करना, न वाला न में बदल जाएगा, दो शब्द अपने आप दिखेंगे, परी और मान। तो भैया देख लो, परी प्लस मान, मान का बस मान हो जाएगा। अब आप कहो सर ये कैसे पता चलेगा इस व्यंजन संधि है या स्वर संधि है? बेटा देखो ना, ई पे खत्म हो रही है परी, बाद में ई बोली, और मैं से शुरू हो रहा है। अब मां से तो स्वर शुरू नहीं होते, वो तो व्यंजन ही आएगा, मां ध्वनि आ रही है, मैं बाद में ही तो आ रहा है, लेकिन शुरू में क्या निकल रहा है? मां। ठीक है बच्चों,
स्वर वालों में तो आ, ई, उ इनसे शुरू होते थे, तो एकदम से दिख जाएगा व्यंजन संधि। सर फिर विसर्ग की पहचान क्या है? विसर्ग की एक ही पहचान है, हलंत लगेगा उसमें। वो कहाँ लगता है आगे बताऊंगा ना बच्चों। ठीक है, परी प्लस मान, इसका खुद बता दो। परी प्लस नाम, परी प्लस नाम, परिणाम। प्रमाण बताओ बच्चों, प्र प्लस मान, क्योंकि दो शब्द हैं वो अलग करने हैं आपको, वो आपका दिमाग ही अलग करेगा उन्हें। रामायण, रामायण, राम प्लस अयन। अब ये पता नहीं यहां क्यों लिख दिया, यहां बस नए की वजह से लिख दिया, वरना रामायण ना बच्चों, रामायण तो स्वर संधि है। बस मैं यहां आपको हिट कराना चाह रहा था, यो सर ये तो कल पढ़ाया था बेटा, आ रही है याद कुछ, बस ये इसकी वजह से मैंने यहां लिख दिया है कि नए नए में बदल जाता है। लेकिन ये है स्वर संधि। स्वर कैसे है सर? इधर स्वर और मैं बाद में ए बोल रहा है, तो ए प्लस ए, कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। कल पढ़ाई थी ये, अगर याद हो तो, है ना। अगर आगे देखें बच्चों भूषण में, तो भूष प्लस न, अलग न भी ऐसे भी बदल जाता है। कृष्ण में कृष, बेटा ये ऐसे होता है कृष, क्योंकि आधा है यहाँ। कृष भूषण में नहीं होगा आधा, क्योंकि वहां पूरा ही है वो, यहाँ आधा नहीं होगा। कृष्ण में होगा आधा, यहाँ हलंत लगेगा, ये भी ध्यान रखना है। कृष्ण वहां नहीं था हलंत, तो यहाँ भी नहीं आएगा। कृष्णा यहाँ आएगा हलंत या नहीं? बेटा आएगा। कृष, ये रहा हलंत, और ना ऐसे टूटता है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है? ना का न में बदलते हैं, ये नियम है बस। ठीक है, हाँ एक कल था, गवीश था बच्चों, वो मैंने शायद गलत बता दिया है या मैं जल्दी में था। 19वां क्वेश्चन था, वहां बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी वीडियो खत्म करने की, क्योंकि अगली वीडियो शुरू होनी थी आपकी मेरे तुरंत बाद, तो इस वजह से ये जल्दी में मैंने शायद पता नहीं क्या बता दिया था, गवी प्लस ईश कर दिया था या क्या जो भी है इसका, क्योंकि ये अवनियम लगेगा, व के साथ पूरा अक्षर है, तो यहाँ अयादि संधि होगी। अयादि संधि, संधि पूछी थी इसमें, तो अयादि संधि है, व के साथ पूरा अक्षर है। और जब अयादि होती है, आ का डंडा है नहीं, तो एक ही मात्रा से गो प्लस ईश, इसे सही कर लेना कल का, गो प्लस ईश होगा इसका। ठीक है, कल का 19वां क्वेश्चन है बच्चों, उसे करेक्ट कर लेना। चलिए, हाँ अब भूषण का भी बिल्कुल बच्चों, भूषण का भी इस तरह से भी हो सकता है बच्चों, भूष और यहां हलंत लगा दें, इसका ए जो है आगे ले जाएं, भूषण, ऐसे भी आपको मिल जाएगा। न अलग करके, जैसे न इसमें अलग था, न उसमें भी अलग जा सकता है, न अलग हो सकता है, इसलिए मैंने किया था। ठीक है, कृष्ण में कृष प्लस न, ठीक है, तो भूषण में ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए, ठीक है बच्चों, अब आप आते हैं से पर, से पर आते हैं। इस से नियम को क्या से देखते हैं बच्चों? से जो ये होता है षटकोण वाला से, ये छोटे से में बदल जाता है बच्चों। जहां भी ये से आएगा वो इस से में बदलेगा, और कुछ नहीं करना इस नियम में बच्चों। देखना जरा, वी प्लस, यहीं से तोड़ना है इसी से पर, ये वी प्लस सम, वी प्लस साध, खुद तोड़ते चले जाओ। देखो, सु जहां ये से आ जाए हटा दो, सु प्लस समा, आगे आ जाओ, अभी प्लस सेक। ये संधि आती है बच्चों कि अभिषेक में कौन सी संधि है, अब आपको पता है ये से वाला नियम है, ये तो व्यंजन संधि का नियम है। प्रतिषेध, प्रति प्लस सेध, और आप चेक भी कर लो, व्यंजन है, एक तरफ व्यंजन जरूर मिलेगा, ये स्वर है तो इधर व्यंजन है। सुसुप्त, सु प्लस सुप्त, से ये बन जाता है। निषेध, नी प्लस सेध, और बच्चों परिषद, परि प्लस सद, ये लीजिए। तो आपका पांचवा नियम भी क्लियर है। क्या है बस इस नियम में? से को से में बदलते हैं,
अब आप ऐसा कोई भी नियम आपके सामने आएगा, बहुत ही आराम से कर दोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। अंग बिंदी नियम, क्या? अंग बिंदी नियम, नियम इसका क्या होता है कि हम अंग को आधे में बदल देते हैं, आधे में बदल देते हैं। ये जो अंग बिंदी होती है ये वाली होती है ये, ठीक है। इसको अलग से लिखें तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं इसमें संयोग बताता हूं आपको। क्या बोल रहा है? समयोग। तो अंग की बिंदी को मैं बोलिए सम प्लस योग, ठीक है बच्चों। आगे अगर देखूंगा सम सम प्लस न्यासी, बस क्या करना, अंक की बिंदी जहां बुलती है वहां आधा में बना देना। बुलती कहां है? संविधान, तो संविधान, ये रहा संविधान। क्लियर? आगे देखो, संशय समशय, संसार समसार, संरक्षक सम रक्षक, संपूर्ण सम प्लस पूर्ण, संकलन सम प्लस कलन, संकलन। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आराम से आपकी ये प्रैक्टिस भी है बच्चों, यूं मान लो इनको अपने आप तोड़ना ही आपके लिए छोड़ता हूं। परम, देखिए परंतु गलत इस बिंदी चढ़ा रखी है इसने, जहां ये आएगी, हाँ परम प्लस तू, संचय सम प्लस च, सम प्लस हार, सम प्लस ताप, सम प्लस पूर्ण, सम प्लस मान। आपको इसमें तो अंग बिंदी नहीं है, पर इसमें तो आधा में पहले ही बना रखा है, तो ये तो ऐसे ही चलेगा। सम प्लस मति, आधा में अपने आप ही बना रखा है, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। संधि सम प्लस धी, सम प्लस क्रांति। तो बच्चों आराम से आपने देखा, अंग बिंदी नियम भी आपका खत्म। बहुत सही। आपको लग रहा है क्या तेजी चल रही है, क्या बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, क्या बहुत ज्यादा जल्दी चल रहा हूं, क्या नहीं? कमेंट पर लिमिट लगा दीजिए, लगा दिए बेटा, लग तो रही है कमेंट पे। सर बहुत दिक्कत, क्या दिक्कत हो रही है? मुझे कंटेंट शो नहीं करते जब हम करते हैं, कमेंट शो नहीं करते। अच्छा, कमेंट का करना क्या जब मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है? बताओ। विद्या प्लस अर्थी, बेटा विद्यार्थी, बिल्कुल सही बताया था, विद्या प्लस अर्थी ही होता है विद्यार्थी का। और छत से पलटकर सादर प्रणाम। चलो चलो, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, एक और आ जाता है हमारे सामने बच्चों, इस नियम का नाम है, 8 नियम बताए ना मैंने, टोटल 8 नियम बताऊंगा, तो इसलिए अभी ये मत घबराओ कि सर कितना पढ़ेंगे ऐसे, क्या 6 नियम सर ये याद भी रहेंगे? बेटा ये याद रहते हैं, ये मत सोचो कि ये याद नहीं रहते, ये याद रहते हैं। अब आप इतना कर लेना, अगर आप कर सकते हो तो, आपके पास ल्यूसेंट हो, आदित्य हो, या और कोई हिंदी की बुक हो, आप उससे संधि करना। आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो बता दें, आपको लगेगा ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है। बच्चों इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, है ना? बहुत ज्यादा तेज पढ़ा रहे हो, नहीं बेटा ये तो मैं तो इतना तो लिखूंगा यार, एक सा नियम है, मैंने वो जल्दी जल्दी लिख दिया, तो तेज कहाँ है वो? क्या जगत का संधि विच्छेद करो? बेटा हर शब्द थोड़ी होगा, तुम कहो इस पेन का संधि विच्छेद करो, नहीं नहीं, वो 2 शब्द मिले होने चाहिए तभी तो संधि, जगत में कहाँ 2 मिल रहे? कुछ भी मत बोलो भाई, ठीक है? इनका भी कुछ रूल होता है, ये बुरा मान जाएंगे, किसके दौरे आ गए हम यार। चलो, अब हाँ भूषण का भूषण कर लेना बेटा, ठीक है, यही ज्यादा सर्वमान्य है, भूषण का भी यही कर लेना, भूष प्लस अन, ये कर लेना बच्चे, भूषण का भी यही कर लेना, ठीक है? चलिए, वो मैंने बता दिया, वो ही सर्वमान्य, ये ज्यादा है, तो मैंने वो बुक में पढ़ा इसी में, तो इसलिए मैंने वो वैसा लिख दिया, पर वो हो सकता है बुक गलत हो। परिच्छेद, क्योंकि आपका वाला ही यही ज्यादा सही है,
परिच्छेद की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो देखिए छह नियम क्या कहता है, पहले आप समझ लीजिए। देखिए पहले थोड़ी सी बात समझाऊंगा। छह नियम दो तरह का है। छह नियम दो तरह का है, एक इनमें लगेगा, एक इनमें लगेगा। सर कैसे पता लगेगा इनमें कौन सा लगेगा, इनमें कौन सा? दोनों में ही छह आ रहा है। तो एक में तो सिंपली ये जो आधा छह है, ये जो आधा छह है, ये हटा के सिर्फ और सिर्फ छह आ जाए। ठीक है, छह में एक में तो क्या होगा, आधा छह हटा के छह आ जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, यहां पर आधा जो छह है, जो आधा छह का मतलब हलंत छह, वो तय में बदल जाएगा। और बच्चों जो छह है, छह है ना दो चीज, तो जो आधा छह है वो तय में बदल गया, और जो छह है वो सह में बदल जाएगा, पूरे सह में, ये वाला सह। ठीक है सर, कैसे पता चलेगी कहाँ छह तय में बदलेगा और कहाँ सीधा छह हटेगा? तो छह में दो नए नियम लगते हैं, एक में छह हटता है, सिर्फ छह रह जाता है, और एक में छह भी तय में बदलता है और छह सह में बदलता है। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। अगर मैं बच्चों यहां पर वो नियम लगाने लगूं, तो ये क्या बनेगा, परित, परित प्लस सेद। क्या ये आपको अच्छा लग रहा है टूटा हुआ? परित प्लस सेद नहीं। अब इसको मैं दूसरे नियम में तोड़ के देखता हूं, यानी सीधा सीधा छह हटा दूं बस, परी प्लस छेद। लग रहा है ना कुछ अच्छा सा, अपने आप देखते ही समझ में आ जाएगा। अब मैं जैसे इसको तोड़ूं और वो नियम लगाने लगूं, भाई छह हटा देता हूं, छह हटा देता हूं, बस ये लिख देता हूं, ऊ प्लस छवास। क्या ये सही लग रहा है आपको? ऊ प्लस छवास, पता नहीं सही है नहीं। अब इसको दूसरे में और तोड़ के देख लो। दूसरा क्या कहता है कि भैया च को तय में बदलो, उत प्लस श्वास। बेटा करने से सीखोगे। श्वास भी होता है जो हम सांस लेते हैं, और उत तो हम कई बार यूज कर चुके हैं। उत प्लस श्वास, तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, यहां ये सेट बैठ रहा है, यहां ये एक शब्द बहुत अच्छा निकल के आएगा जो इसमें नहीं आता। छह को जब सह में बदलते हो ना, जैसे इसको बदलोगे शास्त्र, श्वास, श्वास, शिव, श्रृंखल, शिष्ट, शास्त्र, यहां पे सब में कुछ अच्छा वर्ड बनेगा। अच्छा भी लगना चाहिए बेटा, वर्ड बन रहा है, शब्द बन रहा है, इनमें नहीं बनेगा। सछेद, सछेद, सछंद, ये कोई शब्द नहीं है ना, इनमें जो है वो शब्द बनेगा लास्ट। ठीक है सर, क्लास रैपिड हो रही है? नहीं बेटा, आज ही पर्यायवाची पढ़ के आए हो क्या, तो ऐसा बोल रहे हो। अनु प्लस छेद, प्रति प्लस छेद, कर दोगे ना बच्चों? खुद तोड़ो। स्व, स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। छह हटाना है बस, वी प्लस छेद। आप छह का इसमें वो वाला नियम लगाने की कोशिश भी करो ना, ये अच्छा बनेगा ही नहीं। शिव छाया, तो भैया शिव की छाया, शिव छाया, है ना बच्चों? अब वृक्ष छाया, वृक्ष की छाया। अब इसमें कुछ और लग ही नहीं सकता था, दोनों अच्छे अच्छे शब्द बन रहे हैं दोनों तरफ। मात्र छाया, अच्छे से मतलब अर्थपूर्ण, मात्र छाया। बेटा समझ नहीं आया तो आपने सुना ही कहाँ होगा? आप तो ये पूछ रहे होंगे फॉर्म कब आएंगे सर, कब तक पढ़ाओगे सर, ऐसे सोचोगे नहीं आएगा। लेकिन जो सीख रहे हैं ना बच्चों, जो सीख रहे हैं वो एक एक पॉइंट सीख रहे होंगे। यहाँ पर सब कुछ इतने अच्छे से समझ आ रहा होगा, बेटा कहीं पढ़ लेना, ये आपको समझ नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, फिर भी मैं बहुत बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ पाए। ठीक है, अब देखो बच्चों, मात्र छाया, मात्र प्लस छाया। अब मैं इसको तोड़ू, आच्छादन, आ प्लस छादन। अब बच्चों विद्युत शक्ति। अब ये देखो, ये एक चीज मैंने यहां डाली है, अगर मैं इसको यहां बनाने लगूं, इसी नियम से तोड़ने लगूं, तो क्या बनेगा? विद्युत प्लस शक्ति। अच्छा नहीं है। छह छह, इसके नियम से तोड़ना इसको, विद्युत प्लस शक्ति। इसमें छह छह में कौन सा नियम लगेगा? अर्थात ये इधर आना चाहिए। अब नीचे देखना, नीचे वाला
ये मिट जाएगा अगर मैं इसको हटाऊंगा तो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनको करवा देता हूं पहले। उत प्लस शास्त्र, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, तो यह है श्वासोच्छ्वास, श्वासोत प्लस श्वास। आगे देखो, तच्च शिव, तत् प्लस शिव, बहुत बढ़िया। आगे देखो, उत प्लस श्रृंखल, और जो श्रृंखल है ना वो ये वाला बन जाता है, क्योंकि ये वाला ही तो सह होता है उसमें, ये वाला ही श्रृंखल में और रे लगी रहा है, इसलिए इसको ऐसा बना देते हैं। उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट। आगे देखो, सच शास्त्र, तो सत प्लस शास्त्र। कितने आराम से आपने सबको तोड़ दिया। हिंदी में कौन सी अरे भाई, सब में थोड़ी, हिंदी में थोड़ी ना संधि होगी यार। ठीक है, हिंदी में अगर लगानी है तो आप फिर अंग बिंदी नियम ही लग सकता है, हिम प्लस दी, अगर बनानी है तो, पर बनती नहीं है उसमें। सर छसी, शरत प्लस शशि, तो इसमें छे वो वाला नियम है इन दोनों में, वो वाला उसके नीचे कर देना इन 9-10 को, यहां तक सिर्फ 9 ही रहेंगे, ये 9-10 उस तरफ आएंगे। विद्यु शक्ति, ऐसे, तो विद्युत प्लस शक्ति। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही नीचे आएगा सरच ती, तो इसको ऐसे तोड़ोगे, शरत प्लस शशि, ये लीजिए। तो आपने देखा, ये 9वां और 10वां यहां डाल लेना बच्चों, इधर से हटा देना, क्योंकि ये उस नियम के उदाहरण। बहुत बढ़िया। समझ नहीं आ रहा, टिंकू कुमार कह रहे हैं बेटा नाम ही तेरा समझ नहीं आएगा हमें, टिंकू का मतलब क्या होता, तुम इसकी बात कर रहे हो। चलो, फिर बच्चे की जान लोगे क्या, अंजलि राठौड़ कह रही है। क्या बात है, लड़कियां भी ऐसी बात करती हैं, आज पहली बार पता चला। युधिष्ठिर प्लस प्रतिष्ठित। अब आपको बच्चों लग रहा होगा सर संधि तो बड़ी मुश्किल चीज है, बेटा मुश्किल नहीं है। आप इनको कॉपी में देखिए, करना क्या है, कैसे आपको कंठस्थ होंगी। आप इन सारे उदाहरणों को अपनी कॉपी में नोट्स हम देंगे आपको बना के, आपको इस वीडियो के आगे व्यू पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आप जस्ट एक रिवीजन देखना और एक अपने आप सोचना 6 में क्या क्या बताया था। अच्छा, कौन कौन से 8 नियम है सोचो। एक अंग बिंदी नियम था, एक कचट तप गजट दब वाला था, एक द्विज व्यंजन नियम था। इस तरह से सोचो, द्विज व्यंजन में क्या करते हैं, कचट तप गजट दब वाले में क्या करते हैं, वो जो आप ऐसे सोचोगे ना, मनन करोगे, ये बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इन 8 नियमों को एक बार मनन कर लेना, ठीक है। चलिए, बहुत सही। युधिष्ठिर प्रतिष्ठित, अगर मैं इसको तोड़ूंगा बच्चों, तो आप इस नियम का क्या नाम दूं सर, सेठ है नियम बोल देते हैं, सेठ है नियम। ये इतना नियम पढ़ा दिए सर, ये याद नहीं बेटा, ये याद रहेंगे, मुझे पता याद रहते हैं बच्चों, हम भी ऐसे ही सोचते थे ये याद हो रहे हैं इतने, बेटा सब रह जाते हैं जब एग्जाम में देखे ना, अरे युधिष्ठिर आ गया, ओहो पढ़ाया तो था, मैं तो उस टाइम पर अंजलि के हाल पूछ रहा था। फिर कैसे बेटा, फिर तो वहां पछतावा होएगा कि नहीं। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को अगर मैं देखूं तो बेटा ये क्या होता है, देखिए इसमें पहले वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है, युधि ऐसे ही आ जाता है। ये जो सेट है ना, ये जो सेट है, ये जो से है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, से आधे से में, आधा है तो आधे में बदलेगा, और जो ठे भैया ये तो पहले ही बदल रहा था, पैसे में बदलता है, अभिषेक वगैरह में, विषम वगैरह में, है ना, बताया था ना बच्चों। हाँ, लेकिन ये जो ठे आया है अब, ये ठे थे में बदल जाता है बस, ठीक है। अब देखो, युधि अलग हो गया, अब आ गया से वाला ये से हो जाएगा, अब ये इधर की मात्रा चढ़ जाएगी, ठे किस में बदल गया, थे में, युधि प्लस स्थिर, कितने अच्छे से हो गया देखो।
वरना बच्चे ढूंढते रहते हैं युधिष्ठिर का क्या होता आज, वो तो हम पे आता ही ना, भूल जाओ आप। देखो अब प्रतिष्ठित का ऐसे ही लगाओ, प्रति तक तो नहीं छेड़ेंगे इसको, आगे छेड़ेंगे। तय का तय हो जाएगा, ठय का थ हो जाएगा, और ये तय हो जाएगा। प्रति प्लस स्थित, प्रतिष्ठित। ये लो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चों। अब अगले, अब ये 8 नियम मैंने बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। समझ सबको आए होंगे जिसने भी ध्यान दिया होगा कि कौन सी चीज किस में बदलती है, बस यही ध्यान देना है। सेठ है नियम भूलोगे, ये भूलोगे आप। देखो बच्चों, मैं थोड़ा रिमाइंड कराता हूं आपको। पहला नियम हमने क्या पढ़ा? कचट तप गजट दप। कचट तप गजट दप पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यानी आपका तीसरा वाला पहले में बदलता है। एक बार रिमाइंड करा रहा हूं बच्चों। दूसरा नियम पढ़ा हमने, दूसरे में पढ़ा कि भैया पांचवा जो है ना पंचमाक्षर, वो प्रथमा में बदल जाता है। हमने तीसरा नियम क्या पढ़ा था बच्चों? क्या आपको याद है? क्या तुम्हें याद है? बताओ बच्चों। तो तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि भैया जो संयुक्त व्यंजन है ना बच्चों, संयुक्त व्यंजन, वो संयुक्त नहीं, सॉरी, द्विज व्यंजन। तो द्विज व्यंजन में क्या हो रहा था बच्चों? द्विज व्यंजन में क्या हो रहा था कि जो पहला आधा अक्षर है उसको तय में बदल जा, उच्चारण। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। ये रिमाइंड करा रहा हूं बच्चों। चौथा नियम एक अंग बिंदी नियम भी आया था, अंग बिंदी। उसकी जगह हमने बस क्या, मैं पढ़ लिया था। अंग बिंदी की जगह बस मैं पढ़ लिया था। एक बेटा से भी आया था, से नियम भी, से में बदल गया था, से में बदल गया था। एक इसमें ही लास्ट में दे नियम भी था बच्चों, इस द्विज व्यंजन में दे। तो जो दे था वो तय में बदल गया था, दे जो था वो तय में बदल गया था, और जो ध था वो है में बदल गया था। तो हम कह रहे थे उद्धार, उत प्लस हार। याद आया कुछ? तद्धित, तत् प्लस हित। याद आया कुछ? आया ना बच्चों? अब एक और चीज हमने पढ़ी थी, दे नियम, वो सॉरी चे नियम। चे में 2 पढ़े थे। चे में एक में तो सीधा चे हटा दो, और दूसरे में चे का तय, दूसरे में भैया चे का तय, और 6 का से में बदल जाता था। ठीक है बच्चों। और एक नियम अभी अभी पढ़ा है हमने, युधिष्ठिर। तो भैया युधिष्ठिर का कौन सा पढ़ा? अभी सेठ है नियम। तो से युद्ध प्लस स्थिर, से तो हमने बदल दिया था छोटे से में, और ठे हमने बदल दिया था ठे। यही पढ़े हैं बच्चे सब कुछ। हाँ, कौन सा रूल 3 के बारे में क्या बोल रहे हो? क्या आएगा 3 के बारे में? क्या है? अच्छा, रूल 3 के बारे में क्या? अरे कर लेना भाई, वो तो अब आपको पता ही है। आवाज थोड़ी तेज कर दीजिए बेटा, आज आवाज ही बैठी पड़ी हमारी। हाँ ठीक है, और कोई दिक्कत? ये बच्चों अब आपको बताओ, ये सब पढ़ाया है ना अभी, यही तो है बस। बताओ, इसको एक बार आप खुद लिख लेना ऐसे ही, और बच्चों आपको ना क्लियर हो जाए एकदम से तो बता दो, ठीक है? ना क्लियर हो जाए तो बता दे। चलो अब मैं आगे चल दूं, विसर्ग संधि पे चल दूं अगर आप कह दे तो। बेटा जिनने इनमें पढ़ रखा है ना, वो उनका कंफ्यूजन आज हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा, और जिन्होंने इनको कभी पढ़ा ही नहीं है उसको ये मुश्किल लग रहे होंगे। वो पहली बार में तो बेटा, जब मैंने भी खुद पढ़े थे ना, वो कैसे पढ़ाऊंगा ही नहीं। जब पहले पढ़ाए थे 2018 में, तो मैं कह रहा ओ भाई ये तो बड़ा मुश्किल है पढ़ाना, लेकिन फिर इनमें बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। लेकिन जो पहली बार पढ़ते हैं उनका बड़ा सर घूमता है ना? चलिए, तो व्यंजन संधि क्लियर, व्यंजन क्लियर, बहुत बढ़िया। बेटा सब में नहीं बदलेगा, आपके मिष्ठान को मैंने बताया ना, सब जगह नहीं बदलेगा। जहां कोई 2 शब्दों का संयोग होगा उनमें तोड़ते हैं सब। युधिष्ठिर में 2 शब्दों का संयोग था इसलिए तोड़ा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब देखें बच्चों विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की मैं पहले आपको परिभाषा बता देता हूं। एक तरफ विसर्ग है, क्या? एक तरफ विसर्ग आता, यही परिभाषा, बस इतनी सी, बस इतनी सी। एक तरफ विसर्ग, यही परिभाषा बच्चों, लिख लेना। तो भाई इतनी आसान परिभाषा कोई बताएगा आपको? एक तरफ विसर्ग जरूर आता है, यही परिभाषा है।
क्या दोनों तरफ विसर्ग नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, तो विसर्ग कभी शब्द के शुरू में नहीं होता और एक तरफ तो शब्द शुरू होता है, हमें प्लस के इधर उधर ही तो देखना है, तो एक ही तरफ तो विसर्ग आ सकता है, दूसरी तरफ तो आ ही नहीं सकता। खुद सोच के देखो, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है ना बच्चों? बस एक बार कह दो यार, जो चुप रहते हैं ना, मुझे लगता है कि यार मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्या। भाई एक बार कह दो कि एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह। सर टाइम हो गया, ओ तेरी भैया टाइम हो गया, तो मैं ऐसे कर लूं फिर संधि विसर्ग को कल बता दूं आपको, और साथ में क्वेश्चन भी, क्योंकि दो चीजें करा दूंगा कल, क्योंकि बच्चों अब अगली क्लास का टाइम हो गया। विसर्ग संधि प्लस कल मैं प्रश्न कराऊंगा बस, दोनों चीज एक साथ। मैं सोच रहा था कल समास करा दूंगा, पर अब क्योंकि प्रश्न भी रह जाएंगे, फिर आप कल की तरह कहोगे अजी फिर तो वही हो रहा कल की तरह ही, तो भाई मैं वो नहीं करूंगा। विसर्ग संधि प्लस जो इनसे रिलेटेड प्रश्न है, कल मैं आपके 30-35 प्रश्न बहुत बेहतरीन ढंग के करा दूंगा, जो यूपी ट्रिपल एस या यूपी पुलिस या कहीं भी एसआई वगैरह में पूछे गए होंगे, उनको प्रश्नों को आपके सामने ले आऊंगा। ठीक है बच्चों, इतनी क्लास काफी है। और अब विसर्ग संधि में बस 3 ही नियम पढ़ने, चौथा एक बस वो बनावटी बना रखा है। देखिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं बस विसर्ग संधि की, बस प्लीज ये सुन जाओ। जैसे मैं विसर्ग संधि को बस दो चीजों से याद रखता हूं रोज, कल भी इससे शुरुआत करूंगा। विसर्ग, विष क्या है बेटा? देखो, जैसे सांप हमें डस लेता है, विष हमारे अंदर भर देता है, और जब विष भर देता है तो घर में रोष उत्पन्न हो जाता है, रोवा राट मच जाता है। क्या हो जाता है? रोष। इस रोष सब सर क्या हो, रोष ऐसे थोड़ी लिखा जा, रोष तो ऐसे लिखा जा, तो ऐसे लिख लो, चलो आप संतुष्ट रहने चाहिए। तो बस 3 ही नियम है, तो विसर्ग के मैंने अपने ट्रिक बनाई है कि भैया विष आया तो रोष फैल जाएगा घर में। तो 3 नियम है, एक रे का नियम, एक ओ का नियम और एक शय का नियम। बस ये 3 नियमों को मैं कल पढ़ाऊंगा और आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि विसर्ग कहां कहां लगता है। बस 3 नियम, ठीक है? कल हम इसको एकदम से क्लियर कर देंगे बच्चों। रोज जरूर याद रहेगा अब आपको विसर्ग संधि में, ओ की जगह विसर्ग, रे की जगह विसर्ग, से की जगह विसर्ग, बस 3 जगह विसर्ग लगेगा। लगता कैसे है वो कल हम लोग सिखा देंगे, और बच्चों क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं दी एंड करते हैं, क्योंकि फिर मुझे ग्रामीण परिवेश में भी आना है, आपको भी पता है आज ग्रामीण परिवेश में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ओके,